दोस्तों, क्या आपको पता है खजुराहो के इस मंदिर में लगी ये मैथुनिक मूर्तियां किसने बनवाई थीं? और क्यों इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? और क्या खजुराहो और कामसूत्र का कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं, जिसे लेकर कई जानकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं? तो आज हम आपको खजुराहो के मंदिर के रहस्य और इतिहास की जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी शिल्पकला और मंदिरों के दीवार पर बनी कामुक उत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर साल इसे देखने हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, इन भव्य मूर्तियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन इन कामुक मूर्तियों का रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, खजुराहो को 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसका नाम जोड़ दिया था। यहां पर हिंदू और जैन के मंदिरों का समूह है, जो कि खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 85 मंदिर आते हैं, ये संख्या अब 25 तक कम हो गई है। खजुराहो में वो सभी मैथुनिक मूर्तियां दिखाई गई हैं, जिनमें प्राचीन काल के लोग उन्मुख होकर करते हैं। उन्हें ना तो ईश्वर का डर था और ना ही धर्म की नैतिकता का। हालांकि रखरखाव न होने के कारण जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही हैं, वहीं इन मूर्तियों की चोरी की खबरें भी लगातार आ रही हैं। भारतीय मुगल कला की मिसाल माने जाने वाले खजुराहो के इस अद्भुत मूर्तियों की कलाकृतियों के भाव असली लगते हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहां की मूर्तियां कुछ कह रही हो। इस प्रसिद्ध मंदिरों की मूर्ति कला की तारीफ विश्व के कई बड़े बड़े मूर्तिकार और कलाकारों ने भी की है। इन मूर्तियों के जरिए कामुकता और आध्यात्मिकता को जोड़ने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर में ज्यादातर मूर्तियां रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासक चंद्रब्रह्मण्य ने करवाया था। खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि जिस समय इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय यहां खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा हुआ करता था, जिस वजह से इसका नाम खजुराहो रखा गया। जैसे जैसे चंदेला शासक की ताकत का विस्तार हुआ, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया। फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया। इन मंदिरों के निर्माण कार्य में काफी लंबा वक्त लग गया था। अधिकतर धर्म ने इन नग्न मूर्तियों का विरोध कर इसका तिरस्कार किया, जिसके चलते कई सारे धर्म युद्ध हुए। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दिव्य आनंद की चमक झलकती है। इस नग्न मैथुन की मूर्तियों को देखकर आपको जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होगा और ना ही आपको कहीं से भी ये नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है, बल्कि इन मूर्तियों को देखकर शांति और पवित्रता महसूस होती है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। आइए अब जानते हैं कि खजुराहो के मंदिर के बारे में विद्वानों का क्या मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कलाकृतियां काम शास्त्रों के पुराणिक रचनात्मक आसनों का प्रदर्शन करते हैं। विश्लेषक ये भी बताते हैं कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम को ध्यान में रखते हुए इन नग्न मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है।